दबा ठोकरे सबके खाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरे सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और रुखसते काफिले का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिले का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना। अजीजान ग्रामी, मुस्तफ़ा करीम का हमें दामन मिला है, मुस्तफ़ा करीम के दामन से हम सब वाबिस्ता है, तो इससे हमें कुछ मिलना भी चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा करीम के दामन को हम थामे रहने के बावजूद हम मुस्तफ़ा करीम के नूर से महरूम है। वजह यह है कि हमें दामन थामने का तरीका मालूम नहीं है। मुस्तफ़ा करीम के दामन को थामने का तरीका क्या है? आप नारा लगाओ, जितने नारे लगाने हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगदाद वाले पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर आप किस तरीके से पकड़े पहले आपको समझने की जरूरत है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, थोड़ी देर के लिए तवज्जो इस तरफ लाओ। मुझे मालूम है इस रात की अंधरानी पर जो काफी गुजर चुकी है, आपके जहन को भटकाने की कोशिश की जाएगी, आप इधर उधर के जो है शिकार हो जाओगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने दिल के कानों को जगाओ और सुनो, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म को आम रखा है। आप बुरे हो तो भी अच्छों के साथ हो जाओ, आप सच्चे हो तो भी अच्छों के साथ हो जाओ, आप जो है कितने बड़े बेईमान क्यों ना हो फिर भी आप जो है सच्चों के साथ हो जाओ, आप मुत्तकी रहो फिर भी सच्चों के साथ हो जाओ। ये हुक्म जो है अल्लाह तबारक व तआला का आम है। हम चाहे किस तरीके से भी हो, हम पर ये जरूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के उन अच्छे बंदों के साथ हो जाए जिनका निस्बत मुस्तफ़ा करीम से मजबूत है। आपको मालूम है, अगर आप ये कहते हो, जरा तवज्जो के साथ सुनना, अगर आप ये कहते हो सैयद साहब हम अच्छे हैं, हमारे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन हम अगर उनके साथ चले तो इसमें हैरत की क्या बात है, हम उनके साथ चलते हैं। आपको मालूम है हजरत शेख सादी के बेटे ने भी यही कहा था, अब्बा जान मैं अच्छा, मेरी बात अच्छी, मेरी बात सच्ची, मैं झूठों के साथ चलूं तो इसमें हैरत क्या। हजरत शेख सादी ने फरमाया था, बेटा बाजार से जा और तू सेब को लेकर आ जाना। अल्लाह अकबर। हजरत शेख सादी ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि बाजार जाओ और बाजार से तुम सेब को लेकर आओ, उन सेबों को लेकर आना जो सेब खूबसूरत हो, उन सेबों को लेकर आना जो जो सेब जो है खूबसूरत के साथ लजीज हो, ताजे हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख सादी का बेटा जाता है, जाने के बाद अच्छे सेब को लेकर आता है, ताजे सेब को लेकर आता है। हजरत शेख सादी फिर फरमाती है, बेटा दोबारा जा, अब सड़े सेब को लेकर आ, अब सड़े सेब को लेकर आ। उनका बेटा दोबारा जाता है, सड़े सेब को लेकर आता है। जो ही लाना था, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है, अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख सादी कहते हैं, बेटा आज हम इन दोनों सेबों को एक साथ जमा कर देते हैं, दोनों सेबों को आज हम एक साथ जमा कर देते हैं। दोनों सेबों को एक साथ जमा करना था। कुछ दिन के बाद हजरत शेख
शेख सादी अपने बेटे को दिखाती है, बेटा देख इस बुरे सेब ने इस अच्छे सेब को बुरा कर दिया है, मगर इस अच्छे सेब ने इस बुरे सेब को अच्छा नहीं किया। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं होते, तुम्हारे दोस्त सच्चे नहीं होते, तुम जो है गुनाह के अड्डों को आबाद करने वाले बनोगे। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है तो तुम जो है मस्जिदों को वीरान करने वालों बनोगे। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हारे दोस्त सच्चे नहीं है तो तुम माओ पर पाप की निगाहें डालोगे। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम चाहते हो मुस्तफा करीम के हम जलवों का मुजाहिरा करें, मुस्तफा करीम के जलवों को हम देखो, तो अल्लाह अल्लाह आपको करना क्या है, आपको अच्छे दोस्त बनाने है। अगर आपका दोस्त बुरा है, अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसा नहीं कहता आप अपने बुरे दोस्त को छोड़ दो, मैं नहीं कहता, इस्लाम हमें ये तालीम नहीं देती कि दोस्तों को छोड़ दिया जाए, बल्कि इस्लाम तो ये कहती है, मुस्तफा करीम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, जब हश्र के मैदान पर जब एक दो जन्नत में जाएगा, अल्लाह अकबर, अपने दूसरे दोस्त को तलाशेगा, मेरा दूसरा दोस्त कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा दूसरा दोस्त जो है वो जहन्नम की वादियों पर है। अल्लाह अकबर, आपको मालूम है वो बंदा चीख उठेगा, वो बंदा चीख उठेगा और कहेगा, अल्लाह तू मुझे छोड़कर तू मुझे जन्नत देता है, मेरे दोस्त को जहन्नम देता है, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम में दे दे या मेरे दोस्त को मेरे साथ जन्नत में दे दे। अल्लाह कहेगा, जा मैंने तेरे साथ तेरे दोस्त को जन्नत अता कर दी है। अल्लाह अकबर, इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज हमें जरूरत है, तो इस बात की जरूरत है हमारे दोस्त अच्छे हो, हमारे दोस्त अच्छे हो। आपको मालूम है अगर आपके दोस्त बुरे हैं, अगर आपके दोस्तों का किरदार अच्छा नहीं है, तो आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत दे दे। आपको मालूम है हजरत दाता साहब कहते हैं, मैं खाना काबा का हज करने के लिए गया, मैं जब खाना काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो बुजुर्ग दुआएं कर रहे थे, ए अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत दे दे, ए अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे, ए अल्लाह मेरे दोस्तों को साले बना दे। वो बुजुर्ग कहती है, मैं एक दिन देखा तो बंदा वही दुआ कर रहा था, दूसरे दिन देखा बंदा यही दुआ कर रहा था, मैंने उस बंदे से पूछा, ए बंदे तू फकत अपने दोस्तों के लिए ही दुआ करता है, खुद के लिए दुआ नहीं करता? अल्लाह अल्लाह, वो बुजुर्ग कहते हैं, हजरत बात ऐसी है कि अल्लाह अल्लाह, अगर आप इस पर तवज्जो करें, बात आपको मालूम हो जाएगी, जब मैं दोस्तों की हिदायत के लिए दुआ करता हूँ तो भलाई इसमें मेरे लिए है। उन्होंने कहा, कैसे? वो कहता है, इस तरीके से बात है कि जब मेरे दोस्त अच्छे होंगे तो जो मुझे बाजार ले जाया करते थे वो मुझे मजार ले जाएंगे, जो मेरे दोस्त अल्लाह अल्लाह गुनाह के अड्डों को आबाद करवाते थे आज मुझे मस्जिद के दरवाजे ले जाएंगे। हाँ हाँ, जब मेरे दोस्त अच्छे होंगे, जब मेरे दोस्त अच्छे होंगे तो मुझे मुस्तफा की शरीयत से दूर नहीं करेंगे, बल्कि मुस्तफा से करीब करीब करते हुए चलाएंगे। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज हमें जरूरत है हम अपने दोस्तों को अच्छा बनाए, हम अपने दोस्तों को सच्चा चुने। अल्लाह पर आज हमारे दोस्त बुरे होने के बिना पर आज हम उसकी बात पर लब्बैक कहकर आज हम मालदा तो चले जाते हैं, आज तो हम बाजार चले जाते हैं। अल्लाह पर आज तो दोस्त के फॉरवर्ड किए हुए वीडियो को हम देखकर गुनाह का मजा ले लेते हैं, मगर याद रखो जो दोस्त तुम्हें गुनाह के लिए उभारे, जो दोस्त जो है तुम्हें सना के अड्डों पर ले जाए, जो दोस्त तुम्हें शराब की दावत देता हो, जो दोस्त तुम्हें अल्लाह अल्लाह ताश की पत्तियों को हाथ पर लेने पर मजबूर करता हो, हकीकत में वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा वो दुश्मन है। इसीलिए कि तुम दुनिया पर अगर किसी को देखना चाहो वो तुम्हारा दोस्त या दुश्मन, तो ये देखोगे बंदा जो है मुझे लोगों के सामने सुरखरू करता है या लोगों के सामने जलील करता है, तुम अपने दुश्मन उस बंदे को समझते हो जो बंदा तुम्हें 10 लोगों के सामने जलील कर दे, 10 लोगों के सामने तुम्हारे ऐबों को जाहिर कर दे, लेकिन अल्लाह अल्लाह वही बंदा तुम्हें गुनाह के लिए उबार कर जब मैदान महशर पर तुम सामना करोगे
मुस्तफा करीम का तुम किस तरीके से सामना करोगे। तुम्हारा दोस्त अगर अच्छा होता कह देता मुस्तफा करीम का मैं सामना करना है, दोस्त ताश की पत्तियों को हाथ पर ना ले, शराब की बोतलों को ना पी, जना के मनाजिर को तू ना देख, मगर अल्लाह अल्लाह मेरा दोस्त तो वो दोस्त था खुद गुनाह करता, फिर मुझे भी कहता देख तो सही हमने इस तरीके से हसीनाओं की जुल्फों को देखा है, हमने इस तरीके से गलत वीडियोस देखी है। अल्लाह अकबर। फिर दोस्त अपने दोस्त को वो गलत वीडियोस पोस्ट करता है। आपको मालूम है आज छोटे से छोटे गुनाह बड़े बड़े गुनाह के दलदल पर हमें फंसाती हुई जा रही है। छोटा सा इंसान किसी गुनाह को देखता है फिर उसके दिल पर तलब होती है हम किसी बड़ा गुनाह को देखें। अल्लाह अकबर। आप देखो तो सही छोटी सी आग की चिंगारी जब आपके इर्द गिर्द पर होती है, अल्लाह अल्लाह आपको लगता है ये आग की चिंगारी कुछ नहीं कर सकती, मगर यही आग की चिंगारी आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर आप जो है पानी फेंकते रहते हो, ये भड़कती रहती है। इसलिए अगर चाहते हो कि हम जो है गुनाह से बच सके, इसलिए अगर चाहते हो हम मुस्तफा करीम को अपना मुंह दिखा सके तो दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्त अच्छे बनाओ। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं होते फिर तुम्हें गुनाहों की दावत देंगे, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं होंगे तुम्हें जो है गलत कामों पर उभारने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए जब भी तुम्हारे पास ये ख्याल वो लेकर आए कि अल्लाह अल्लाह इस गुनाह को करो, फौरन उस गुनाह को छोड़ दो। इसलिए कि अगर तुम उस गुनाह को करते रहना चाहोगे, उस गुनाह के बारे में सोचते रहना चाहोगे, उस गुनाह के लिए उस गुनाह के मुतालिक तुम उसे इज्जत दोगे, तुम उसे वैल्यू दोगे, अल्लाह अकबर, फिर वो आपके ज्यादा करीब तर होता नजर आएगा। आप नहीं देखते आपके घर पर मेहमान आता है, आपके घर पर मेहमान आता है, आप क्या करते हो दिल के कानों से सुनना, आप उसका सेवा करते हो, आप खाना खिलाते हो, आप जो है उसके अपना टाइम देते हो। फिर अगर आप कहते हो फला दिन फिर आना, वो कहता है हाँ हाँ मैं फला दिन फिर आऊंगा, मगर वही मेहमान को अगर आप लात मार कर भगा दो, उसी मेहमान को आप अपना वक्त ना दो, उसी मेहमान को जो है उसी मेहमान की आप तहकीर करो, बेइज्जती करो, फिर कहना कि फिर आना, वो कहेगा मैं नहीं आता, वजह ये है कि तुमने मेरी तहकीर की है। उसी तरीके से जब शैतान हमें बहकाने के लिए आ जाए, हमें धुतकार देना है, उसे फटकार देना है, लाहौल को उसे हमें फाइट देना है, जिस बिना पर वो ये कहे ये बंदा तो वो है जिसके सीने पर मुस्तफा की मोहब्बत इस तरीके से बैठी है कि जब भी मैं इसके दिल पर जाना चाहता हूँ ये मुझे झटका देता बरसाता है, ये मुझे धुतकारता बरसाता है, फिर शैतान खुद ब खुद रास्ता नापता बरसाएगा। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हें जरूरत है अपने गुनाहों को याद करने की, तुम्हें जरूरत है अपने अमाल को सुधारने की, तुम्हें जरूरत है अच्छों की सोबत इख्तियार करने की। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर हम सच्चों की सोबत इख्तियार करते हैं हम सच्ची हो जाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर हम वली की सोबत इख्तियार करते हैं अल्लाह हमें भी विलायत दे देता है। हाँ हाँ, जाहिल अगर आलिम की सोबत पर रहता है, जाहिल भी आलिम बनता नजर आता है। हमने तो यहाँ तक देखा अल्लाह अल्लाह एक चोर था, चोर, मगर गौसे पाक की सोबत के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कुतुबियत की मंजिल अता फरमाई। आपको नहीं मालूम हजरत गौसे पाक के घर पर एक चोर आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत गौसे पाक इबादत में मसरूफ थे, इबादत में मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे थे, वो चोर आता है आपके जुब्बे को चुराता है, लेकर निकलने वाला था। अल्लाह अकबर। उसी वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद होती है। वो कहते हैं बसरा के एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, आप हमारे लिए कुतुब का इंतजाम फरमा दे। हुजूर गौसे पाक कहते हैं दरवाजे के पीछे बसरा का कुतुब है। तवज्जो के साथ सुनना, बसरा का कुतुब जो है दरवाजे के पीछे है, उसे ले लो। अल्लाह अकबर। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जाते हैं और कहते हैं चल बंदे तुम्हें बसरा की हुकूमत को संभालनी है। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है ये कोई बात हुई, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया हूँ, आप मुझे सजा दो। लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि अल्लाह अल्लाह आपको जो है कुतुबियत दे दी गई। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के दरबार पर आकर
हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर मुझसे मजाक ना की जाए, मुझे सजा दी जाए, मुझे मजा ना दी जाए, मुझे सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं क्या तुझे सजा नहीं दी जाती, तुम्हें कुतुबियत का मजा दिया जाता है। हमने अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा हुजूर जब चोर चोरी करे उसके हाथ को काटा जाता है, मगर आपने तो उसे कुतुबियत का ओहदा अता किया, वजह क्या है? गौसे पाक कहते हैं वजह ये है उसने किसी ऐरो गैरो की साबत इख्तियार नहीं की थी, उसने अब्दुल कादिर जिलानी के दामन को थाम रखा था। जो अब्दुल कादिर जिलानी के दामन को थाम ले। जिंदाबाद। अजीजाने करामी, तो वो चोर आया था चोरी करने के लिए, वो बंदा मुजरिम था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के उस वली ने उसे कुतुबियत का ओहदा अता फरमाया। आखिर वजह क्या थी? वजह फकत ये थी उसने एक अच्छे की सोबत इख्तियार की थी, उन्होंने सच्चे के दामन को थाम रखा था। आपको नहीं मालूम, अगर आप देखते होगे जब हवाएं आती है आकर उड़ती रहती है, हवाएं चलती रहती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह सारे पत्ते उड़ते चले जाते हैं, कोई किसी के पैर के नीचे आ जाता है, कोई नालियों की जीनत बन जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने एक ऐसे पत्ते को देखा है जो उड़ता नहीं है। हमने उस पत्ते से पूछा ए पत्ते तुम उड़ते नहीं है, उड़ते नहीं हो, आखिर वजह क्या है? वो कहता है दिगर पत्ते दरख्त से छूटे उड़कर चले गए, लेकिन जब मैं दरख्त से नीचे आया तो मैं एक पत्थर के नीचे आ चुका था। अल्लाह अकबर। उस पत्थर के भार ने मुझे नालियों पर जाने ना दिया। उसी तरीके से जब हमारे हाथों में गौसे पाक की निस्बत होगी, जब हमारे हाथों में गौसे पाक की निस्बत मजबूती से होगी, जब हमारे हाथों में अल्लाह अकबर अशरफुल औलिया की निस्बत होगी, जब हमारे हाथ में शहूदे मिल्लत की निस्बत होगी, शैतान वरगलाएगा, आकर चला जाएगा, मगर हम अपने हाल पर मौजूद रहेंगे और हम कहेंगे सरकार अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, और बेचने खुद को नबी के दीन पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आपको मालूम है सरकार ने फरमाया अच्छों की सोबत तुम्हारे लिए इतर फरोश की तरह है। इतर फरोश की दुकान पर अगर आप जाती हो, इतर नहीं लेते वक्त आप जाती हो, इतर वाली की आदत होती है, आप वहां पर अगर हासिल हो जाओ आप इतर लगा देता है, ऐसा ही है ना? आप इतर लेने जाते हो, आप इतर वो लगा देता है, आप इतर लेते नहीं हो, मगर आपके इसमें से खुशबू आने लगती है। सरकार ने फरमाया अच्छों की सोबत तुम्हारे लिए इतर फरोश की तरह है, इतर फरोश की दुकान की तरह है। अल्लाह अकबर। जब तुम वहां जाते हो तुम्हारे रूह के अंदर एक इत्र आ जाता है, एक रूहानी की खुशबू आ जाती है, फिर तुम जमाने में मौत होते हुए जाते हो। लेकिन बुरों की सोबत तुम्हारे लिए भट्टे की तरह है। आप भट्टे पर अगर जाते हो कुछ करते नहीं हो, मगर भट्टे पर आपके जाने की वजह से आपके दामन में दाग लग जाता है, आपका दामन जो है गंदा हो जाता है। सरकार ने फरमाया बुरों की सोबत से बचा करो, वो तुम्हारे दामन को गंदा करती हुई नजर आएगी। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आप कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, फिर सच्चों के साथ हो जाओ। आपको मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी का आपने नाम सुना होगा। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं फरिश्तों में जो मकाम अल्लाह ने जिब्रील अमीन को दिया है, अल्लाह वलियों में वो मकाम बायजीद बुस्तामी को हासिल है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी एक शहर पर रहा करते थे, उस शहर पर जो है एक फाहिशा औरत रहा करती थी, अपने जिस्म की नुमाइश क्या करती थी, अपने जिस्म को जो है वो बेचा करती थी। अल्लाह अल्लाह। नौजवानों की कतार वहां पर जाया करती थी, नौजवान अपने माल
माल को देकर अपने नफ्स की जो है हवस को मिटाया करते थे। एक रोज जो है हजरत बायजीद बुस्तामी उसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो औरत कहती है आज कोई कस्टमर नहीं आता, आज कोई जवान की भीड़ नहीं होती। उन्होंने कहा दरअसल बात ये है, इस शहर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है जिसका नाम बायजीद बुस्तामी है वो इस दरवाजे पर बैठ चुका है। औरत कहती है वो क्यों बैठा, कि उसके दिल पर भी तो मेरे हुस्न को लूटने की ख्वाहिश नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, जाओ उस बुजुर्ग को बुला कर लेकर आओ। अल्लाह अकबर, हजरत बायजीद बुस्तामी को बुलाया जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं हमारी भी ख्वाहिश है, तू भी मुझे अपना वक्त दे। अल्लाह अकबर, वो कहती मेरी फीस इतनी है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी अपने थैले से पैसे को निकालती है, उसके सामने रख देती है और कहती है तुम्हारा वक्त जो है मुझे देना है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपको मालूम है वो औरत कहती ठीक है देती हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जाओ पहले नहा कर आओ। पहले नहा कर आती है, कहती है मैं नहा ली, अब करना क्या है, क्या तू गुनाह नहीं करेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, तुम्हें मैंने पैसे दिए हैं तुम्हारे वक्त के लिए, अब जो काम मैं कहता हूँ उन कामों को तुम करो। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं चलो तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अब सजदा करो। अल्लाह अल्लाह, औरत जो है सजदे पे जाती है। बायजीद बुस्तामी दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और कहते हैं तेरे दर पर लाना मेरा काम था, इसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस इतना कहना था, वो बंदी का दिल बदल जाता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे वलायत का मकाम अता फरमाता बरसराता है। आपको मालूम है फिर वो औरत जो फाहिशा थी, वो औरत जो गुनाह क्या करती थी और खुद भी करवाया करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बहुत बड़ा अपना वलिया बना दिया था। और आपको मालूम है बनी इस्राइल में एक औरत थी, एक औरत आपको मालूम है उसका भी काम कुछ इस तरीके से था, गुनाह करवाया करती थी। एक रोज जो है एक अल्लाह वाले जो रोज जो है इबादतें क्या करते थे, रोज जो है अल्लाह के लिए सजदा क्या करते थे। अल्लाह अकबर, उन्हें भी ख्वाहिश पैदा होती है मैं भी अपनी नफ्स को नफ्स की हवस को मिटाने के लिए उसके पास चला जाता हूँ। औरत के पास जाते हैं, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह, औरत के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी भी हवस मिटा दे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो जो ही खड़े होती हैं और अपने रूप को दिखाना शुरू करती है, ये कांपने लग जाते हैं और कहते हैं जितने पैसे तुम्हें चाहिए ले लो, मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं करने वाला। अल्लाह अल्लाह, गोया उनकी पुरानी नेकियां उनकी ईमान की हिफाजत करती है। हाँ हाँ, हमारे अइम्मा यही फरमाते हैं अगर तुमने ज्यादा नेकियां की होगी तो जब तुम गुनाह के दलदल में फंसने वाले होगे उन नेकियों का फैजान तुम पर जारी होता नजर आएगा। अल्लाह अकबर, वो कांपते हुए नजर आते हैं और उस जगह से भागते हुए नजर आते हैं। बहुत ही बड़े वो मशहूर थे, बहुत ही बड़े उनका बहुत ही बड़ा उनका खानका भी हुआ करता था। आपको मालूम है वो औरत का भी दिल बदलता है, वो आपके तलाश पर निकल जाती है, तमाम पैसे को जमा करती है और कहती है फला इंसान था, फला जगह का था, हमें उसका पता बता दे, हमें उसका पता बता दे। पता मिल जाता है, उसके पास जाती है। आपको मालूम है उस वली को खबर दी जाती है एक औरत आपसे मिलने के लिए आई है। वो हजरत उनके पास आती है, देखते हैं ये तो वही औरत है जिससे मैंने गुनाह का कत्ल किया था। ये चीखें मारते हैं और चिल्लाने लगते हैं, इसकी रूह निकल जाती है। आपको मालूम है वो औरत कहती है मैं सब कुछ जिसके लिए छोड़ आई थी वही बंदा आज दुनिया छोड़कर चला आया, मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा कोई बंदा मिल जाए। अल्लाह अकबर, मेरी बहनों दिल के कानों से सुनना। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा इस जैसा मुत्तकी तो कोई नहीं, मगर हाँ हाँ तकवा में उसका भाई आता है जो बड़ा मुत्तकी है, तो उससे शादी कर ले। आपको मालूम है वो फाहिशा औरत, वो जानिया औरत जब उस बंदे से शादी करती है 3 औलादें उससे पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला उन तीनों औलादों को नबूवत अता फरमाता वसराता है। मालूम ये हुआ सच्चों की सोबत अगर हम इख्तियार करते हैं हमारी औलादें भी वली पैदा होती वसराती है। अरे वली तो दूर की बात, आपको मालूम है जब नबूवत का दरवाजा खुला
हुआ था, उस वक्त अल्लाह ने एक बदकार औरत के पेट पर 3 नबियों को दिया। तो अगर आज हमारी सोबत अच्छी हो तो हमारे हाथ पर अल्लाह का वली आए तो इस पे हैरत की क्या बात है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज आपको जरूरत है, आप सच्चों की सोबत इख्तियार करो। आज आपको जरूरत है, आज आप अपने गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करो। आज आप गुनाह लाखों कर रहे हो, बुरों की सोबत अपना कर आप जो है रोज बरोज गुनाह कर रहे हो। और आपको मालूम है आज जो है नौजवान दोस्त एक दूसरे को मैसेजेस कर कर ये कहते हैं, दोस्त आओ ना हम फ्री फायर खेलते हैं। मस्जिद के साथ हमारे इस इलाके पर भी हमने जायजा लिया, मालूम हुआ नौजवान जो है आज फ्री फायर के दलदल में फंसे हुए हैं। नौजवान जो है आज पबजी जैसे गेम पे फंसे हुए हैं। नौजवान जो है सोशल मीडिया पे आज फंसे हुए हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर 5-5 घंटे आप क्या कुर्बान हो रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं इनकी साजिशें क्या है? इनकी साजिशें क्या है? इनकी साजिश तो यही है वो आपको इन दलदलों में फंसा कर छोड़ जाए और वो तमाम मैदानों को अपने हाथ पर ला ले और आप जो है उनके हाथ के जो है पुतली बनकर रह जाओ। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम जो है किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम सबों पर हुकूमत करने के लिए आए हो। लेकिन आज जो तुमने अपने वक्तों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, आज जो आपने अपने वक्तों को जाया करना शुरू कर दिया है, जिस बिना पर तमाम मैदाने आपके हाथ से निकलती नजर आ रही है, आपको नहीं मालूम लोगों ने साजिश ये की कि जब मुसलमान का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जब मुसलमान का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो फिर हमारा जो मैदान होगा वो खाली हो जाएगा। मुसलमान का बच्चा पुलिस बनेगा, वफादारी करेगा। मुसलमान का बच्चा फौजी बनेगा, वफादारी करेगा। मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बनेगा, वफादारी करेगा। मुसलमान का बच्चा जो भी करेगा अपने ईमान के तहत वफादार बनकर रहेगा, फिर जमाने में अपनी मिसाल डालेगा। तो हम कुछ इस तरीके से उसके सामने दुनिया को पेश करते हैं, उसी पर अपने आप को वो कुर्बान करता रहे। अल्लाह अल्लाह, फिर हमारे नौजवानों को मोबाइल सस्तों पर दे देना, फिर इंटरनेट को फ्री कर देना। आपको इससे भी अंदाजा नहीं होता कि उन लोगों की साजिशें ये है इंसान जो है इसी पे अपने आप को मसरूफ रखे और तमाम मैदान उसके हाथ से निकलती नजर आए। और हमारा हाल भी ही हो रहा है। हमारे अच्छे खासे नौजवान जो है जिन्हें पढ़ने की उम्र थी, जिनकी जो है लिखने की उम्र थी, अल्लाह अल्लाह आज मोबाइलों पर अपने वक्त को जो है गुजार रहे हैं। गंदी सी गंदी फिल्मों को देखकर अपने वक्त को गुजारते गुजार रहे हैं, ताकि उनकी जवानी खत्म हो जाए, उनकी रूहानियत खत्म हो जाए और उनके अंदर जो उनके बातिन का जो नूर है वो भी खत्म हो जाए। अल्लाह कबीरा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, तुम्हें जो है तुम्हारे लिए जो है जालें बिछाई जा रही है और तुम रोज बरोज जाल पर फंसते गुजार रहे हो। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इन बुरी सोबतों से दूर रहो और तुमने अगर कोई गुनाह कर लिया है उस गुनाह से बचने की कोशिश करो। और आपको मालूम है तमाम गुनाहों को मिटाने के लिए, तमाम गुनाहों को मिटाने के लिए आपका तौबा आपके लिए काफी है। क्या आपको नहीं मालूम हमने कितने ऐसे आशिकों को देखा, आज बहुत लोग इश्क कर बैठते हैं, नौजवान की शिकायत करते हैं, हजरत हम जो है इश्क नहीं करने वाले थे, दोस्ती थी हमारी, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर वो बंदा अपनी जवानी को खत्म कर देता है मजनूनियत के बिना पर। आपको मालूम है अल्लाह ने कितने मजनूओं को विलायत का मकाम अता फरमाया है। और आपको ये सुनकर हैरत होगी जो हम लैला मजनू सुनते हैं ना, लैला मजनू, हकीकत में वो मजनू अल्लाह के बहुत बड़े वली थे और मजदूब वली थे और उन्होंने लैला से मोहब्बत का जो ढोंग किया था अपनी विलायत को छुपाने के लिए ढोंग किया था। हकीकत में लैला में वो अल्लाह के जलवों को देखा करते थे। शायद ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन एक बात याद रखना, वली अपनी विलायत को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। वली नहीं चाहता कि हम जो है करामात दिखाए। जो भी बंदा ये कहता है एक अल्लाह के वली ने करामात दिखा दी, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं तुम वली की शान पर गुस्ताखियां कर रहे हो। वली करामात दिखाने के लिए होता ही नहीं है, बल्कि करामत की खुद ब खुद
जद हो जाया करती है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम तौबा करो। तुम्हें जानने की जरूरत है कि कितने नौजवान जो है गुनाहों पर मुब्तला थे, मगर अल्लाह ने जब उसे तौफीक दी फिर वो वलियों पे शुमार होते नजर आए। आपको मालूम है एक अल्लाह के वली अपनी हिकायत खुद बयान करते हैं। वो कहते हैं इब्तिदाई हमारा दौर था, मैं इब्तिदा पर जिंदगी गुजार रहा था, मेरे घरवाली नमाजी थे, मेरे बाहर वाले नमाजी थे, मेरा जो पूरा घर था नमाजियों से भरा पड़ा था। लेकिन जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था उस रास्ते पर लड़कियों का भी घर आया करता था। एक लड़की से मेरे ताल्लुकात बन गए। मैं जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था मैं उस लड़की से जो है कुछ बातें कर लिया करता था, फिर नमाज को जाया करता था। मैं रोज जाता, रोज बातें करता, मैं रोज जाता, रोज इंतजार करता। मगर एक रोज लड़की ने इशारा किया, घर पर मेहमान आए हुए हैं, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते तुम चले जाओ, थोड़ी देर के बाद आना। वो अल्लाह के वली चल जाते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं। इधर इमाम साहब जो है लंबी कैरत कर देते हैं। वो अल्लाह का बंदा कहता है कैरत कब खत्म हो, नमाज कब खत्म हो, ताकि मैं जो है अपनी माशूका से मिल सकूं। अल्लाह अल्लाह, जो ही नमाज खत्म होती है वो बंदा अपने पैरों को फेरता है, फिर अपनी माशूका के पास खड़ी हो जाता है और माशूका के इंतजार में वक्त को गुजारने लगता है। अल्लाह अल्लाह, उनके ईमान पर खुशबू आनी शुरू होती है और उनके दिल पर कैसा जाग उठता है। आज माशूका के इंतजार में तुझे वक्त की कदर नहीं आ रही है, आज माशूका के इंतजार में तुम्हें ये जो है वक्त बोर नहीं लग रहा है। वहाँ कुरान की तिलावत की जा रही थी तो तू ये चाह रहा था कुरान की तिलावत खत्म हो जाए, मगर तू माशूका की मोहब्बत पर अपने वक्तों को कुर्बान कर रहा है। उन्होंने जान लिया माशूका काम आने वाली नहीं है, हकीकत में जो जात काम आने वाली है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह तेरे दरबार पर मैं तौबा करता हूँ, मुझे कोई अच्छी सोबत नसीब फरमा। वो ये दुआ करते हैं, आज रास्ते के आगे बढ़ते हैं। जो ही आगे बढ़ना होता है एक अल्लाह के बहुत बड़े वली से मुलाकात हो जाती है और वो अल्लाह के वली का ये पावर होता है जब रास्ते से गुजरती है बादल उनके सर पर साया करता है। बादल, अल्लाह अल्लाह, जब बादल साया कर रहे थे उस अल्लाह के पुराने वली ने सोचा ये मेरे अच्छे अमाल का बदला है, जिस बिना पर जो है बादल मुझ पर साया कर रहे हैं। लेकिन रास्ता जो है एक जगह बदलने का आया, रास्ते बदले, वो लड़की का माशूक एक तरफ चला गया। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह का वली पुराना वली एक तरफ चला गया। अल्लाह पर जब रास्ते बदले तो बादल उस अल्लाह के वली की तरफ नहीं जा रहा था बल्कि उस बंदे की तरफ जा रहा था जिस बंदे ने तौबा की थी। उन बंदे ने हैरत से पूछा, ए बंदे बात क्या है? नमाजें मैं पढ़ता हूँ, रोजे मैं रखता हूँ, तकवा को मैंने इख्तियार कर रखा है, मगर बादल तुम्हारे सर पर साया दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है? वो बंदा कहता है मैं सच्चों की सोबत इख्तियार करने के लिए निकला हूँ और मैंने अल्लाह से तौबा की, तौबा की बदौलत अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया है, तौबा के बदौलत अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज आपको तौबा करने की जरूरत है और आपको मालूम है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं, हमारा जो गुनाह बहुत बड़ा है। आपको मालूम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोए और कहे ए अल्लाह मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, उसे उस गुनाह पर शर्मिंदा महसूस हो तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है बंदे उससे भी बड़ा मेरी, उससे भी बड़ी मेरी रहमत है, उससे भी बड़ा मेरा करम है, मैं तेरी खताओं को माफ कर दूंगा। लेकिन वो बंदा जिसके गुनाह बड़े हो, लेकिन वो बंदा जिसके गुनाह बड़े हो लेकिन उस गुनाहों को वो छोटा समझता हो, अल्लाह कहता है तू इस गुनाह को छोटा समझता है, आ मेरे पास, मैं तुझे इसके बदले अजाब दूंगा। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज जरूरत है आप कुछ भी गुनाह कर लो, जरूरत इस बात की है आप तौबा कर लो। आपने हजरत सालबा का नाम सुना है, रसूल के साहबी है। देखो हजरत सालबा दो गुजरे हैं, एक जिन्होंने ज़कात से इनकार किया था, एक जिन्होंने औरत को देख लिया था। और मैं आपको एक सालबा का नाम बता दूं, एक सालबा के बारे बता दूं, हजरत सालबा जिनकी उम्र 15 साल की है, रसूल करीम के दरबार पर आते हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। কথাটা বুঝতে পারছেন? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब ভালোবাসতে थे। किसे ভালোবাসা
करते थे हजरत सालबा को। उनकी एज कितनी थी, बॉयस कितना था, सिर्फ 15 साल उनकी उम्र थी। आपको मालूम है हजरत सालबा से काम लिया करते थे। जब कोई आए हुजूर करीम उसे भेजा करते थे, जब किसी कासिद के पास जाना हो हुजूर करीम उसे भेजा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हत्ता के जमाने पर किसी को कुछ पैगाम देना हो रसूल करीम उसे बुलाया करते थे। एक दफा हुजूर करीम ने हजरत सालबा को काम दिया, सालबा जा फला जगह पर जा। उस जगह पर जाने के बाद जो है इस काम को करना। अल्लाह अकबर, हजरत सालबा रास्ते से गुजर ही रहे थे, लेकिन रास्ते पर एक औरत नहा रही थी। उनकी नजर जो है उस औरत पर पड़ जाती है, नजरों को फेरते हैं। लड़कियों का जो हुस्न था उससे माइल करता है, फिर एक नजर गलती से देख लेते हैं, दूसरी नजर देखनी थी। अब उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, वो रोने लगते हैं, वो चीखने लगते हैं और सोचते हैं सालबा ने गुनाह कर लिया है, अब सालबा तो मुनाफिक हो गया होगा। सालबा ने मुस्तफा के हुस्न को देखने के बावजूद भी लड़कियों के हुस्न को तरजीह दिया। अल्लाह अल्लाह, सालबा से जब एक मर्तबा गलती हुई, सालबा ने फिर दोबारा लड़की को देखा। अल्लाह अकबर, हज़रत सालबा रोने लगते हैं और रोते हुए चले जाते हैं पहाड़ पर रोने लगते हैं। और इधर हुजूर करीम सालबा को तलाश रहे हैं, सालबा कहाँ है, सालबा कहाँ है। हज़रत सालबा ये सोचे रखे हुए थे कि अल्लाह अकबर, मेरे मुतालिक मेरे मुनाफिकियत के बिना पर अल्लाह ने कुरान पर कोई आयत नाजिल कर दी होगी कि सालबा मुनाफिक हो गया है। इधर कोई आयत नाजिल नहीं हुई। रसूल करीम तलाश रहे हैं, सहाबा किराम तलाश रहे हैं, सालबा कहाँ है। 15 साल उसकी उम्र है, जिस काम के लिए गया था वो काम तो एक दिन का भी नहीं है, मगर एक हफ्ते गुजर गए, अब भी सालबा नजर नहीं आ रहा है। एक महीने गुजरने थे, एक महीने गुजर गए। 40 दिन के बाद हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी हजरत उमर फारूक को भेजा, जाओ उसे तलाशो। हजरत सलमान फारसी ने पूरा तलाशा, हर जगह तलाशने के बाद जो है हजरत सालबा कहीं नहीं मिले। जब कहीं नहीं मिले उन्होंने तलाशना शुरू किया, फिर पहाड़ की तरफ जाने लगे। अल्लाह अल्लाह, एक चरवाहे से मुलाकात हुई। वो चरवाहे से पूछा कि तुमने इतने शक्ल वाले को, ऐसे शक्ल वाले को देखा है, इसकी उम्र इतनी है। अल्लाह अल्लाह, उस चरवाहे ने कहा कि तुम उस रोने वाले बच्चे की बात करते हो। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा तुम किस रोने वाले बच्चे की बात कर रहे हो। वो कहता है मेरे पास एक महीने से एक बच्चा आता है जो हमेशा रोने लगता है, रोने लगता है, अब अफसोस करता है अपने अमाल पर। अल्लाह अकबर, आपको मालूम है वो कहते क्या वो तुम्हारे पास भी आता है? कहते हाँ हाँ वो मेरे पास भी आता है, उसके आने का वक्त जो है अभी है, वो आज आएगा। अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी उनके इंतजार में उनके घर के कोने पर छुप जाते हैं। हजरत सालबा रोते हुए आते हैं, दूध के प्याले को लेते हैं, पीना शुरू करते हैं, पीते हुए भी रोते हैं। अल्लाह मैंने कौन से गुनाह को अंजाम दे दिया, अल्लाह मैंने कौन सी खता कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा, आपको मालूम है हजरत सालबा जब दूध को पी रहे थे, उनकी आंखों की जो आंसुएं थी दूध पर टपकती में जा रही थी। सालबा रो रहे थे। हजरत सलमान फारसी निकलते हैं, हजरत उमर फारूक कहते हैं सालबा तू कहां चला गया था, मुस्तफा करीम ने तुझे याद किया है। कहता साहबियों मुझसे दूर हट जाओ, मैंने गुनाह कर लिया है, मैं मुमकिन है मुनाफिक हो गया हूँ। वो कहते हैं अरे तेरे मुतालिक कोई आयत भी नाजिल नहीं हुई, चलना तो मुस्तफा करीम के दरबार पर हाजिर हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, आपको मालूम है सालबा रोते हैं और कहते हैं मुस्तफा करीम के पास मैं कैसे जाऊंगा जबकि मैंने उनकी शरीयत को पामाल किया है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हमें चाहिए हम उस सालबा से सबक हासिल करें जिस सालबा ने एक गुनाह करने के बाद 40 दिन तक अपनी आंखों से आंसू बहाया था। मुस्तफा करीम के दरबार पर हाजिर होने में शर्म महसूस कर रहे थे, मगर आज हमारी आंखें गुनाह कर रही है, आज हमारा हाथ गुनाह कर रहा है, आज हमारी ज़बानें गुनाह कर रही है। दोस्तों को गाली देना आज हमारे लिए आम है। आपको मालूम है आज जो आप दोस्तों के लिए गालियों को आम कर देते हो। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी किताब में तारीफ फरमाती है, मुझे डर है उस बंदे पर जो अपने दोस्तों को गालियां देता है, मुझे डर है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, यानी मरेगा तो वो काफिर होकर मरेगा। गाली देने वालों, गाली देने से बचो, मुस्तफा की शरीयत को
पामाल करने से बचो, मुस्तफा की शरीयत के मुहाफिज बनो, मुस्तफा के नामूस की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा आती है, मुस्तफा करीम के पास रोती है, बहुत ही दुख उन्हें होता है। मुस्तफा करीम हमने आपकी शरीयत को पामाल किया है। मुस्तफा करीम कहते हैं तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। उन्होंने तौबा किया, फिर मुस्तफा करीम के उन्होंने कुर्ब को पाया, लेकिन इतना उनके दिल पर दुख था कि अल्लाह अकबर, उनका दिल का जो करीजा था वो पाश पाश हुआ करता था। उसी गम में उन्हें मौत आ जाती है। और आपको मालूम है ये वो सहाबी है जिनकी मौत रसूल के गोद में आती है। रसूल के गोद पर इन्होंने अपने सर को रखा था और अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के फरिश्ते को भेज दिया था। दो ही सहाबी के बारे में हमने मुताला किया, एक हजरत अब्दुल्लाह अल-मुज़नी और एक हजरत सालबा, जिनकी मौत रसूल करीम की गोद में हुई थी। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मुस्तफा की शरीयत को पामाल होने ना दो। मुस्तफा की शरीयत को जो है गटरों पर ना बहाओ, बल्कि मुस्तफा के दीन के मुहाफिज बनो। मेरे वो नौजवान जो शराब को पीते हैं, मेरे वो नौजवान जो जना को आम करते हैं, मेरे वो नौजवान जो अपने हाथों पर सोने की और दिगर दिगर अंगूठियों को पहनकर जो है मुस्तफा की शरीयतों के जनाजा निकालते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तुम अगर मेरे मुस्तफा से मुलाकात करोगे, इंशाअल्लाह करोगे, करोगी कि नहीं करोगे, हमारा भी ये ईमान है, मुस्तफा करीम के पास जाएंगे, मुस्तफा करीम हमारी आप सिफारिश फरमा दे। लेकिन आपसे पूछता हूँ, आपके जो अमाल है, इस अमाल के साथ मुस्तफा करीम से आप कह पाओगे रसूल करीम हमारी सिफारिश फरमा दे? नहीं कह सकते। सिर्फ जरूरत इस बात की है, आप अपने अंदर इतने नूर के अमले नूर को लेकर आओ इस बिना पर रसूल करीम से कह सको हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, मेरी सिफारिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। इसीलिए अगर अपने अंदर इनकलाब बपा करना चाहते हो, अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो, अपने गलत तरीके को छोड़ दो। जब तुम्हारे गलत तरीके छूट जाएंगे तुम इनकलाब लाती नजर आओगे। तुम नहीं देखते आज अगर हमारे नौजवान किसी फिल्म को प्रमोट करते हैं, वो फिल्म हिट हो जाती है। हाँ हाँ, हमने 1400 साल पहले देखा जब खालिद बिन वलीद के नौजवानों ने इस्लाम की मदद की, अल्लाह अकबर, इस्लाम पूरी दुनिया पे छा गई थी। लेकिन हमारे नौजवानों का हाल ये है, नौजवान गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। तुम दलदल में फंसे रहोगे तो कौम कभी भी गुलामी से आजाद नहीं हो सकती। गुलामियों से आजाद देना चाहते हो, इल्म को आम करो, अमल को आम करो, मस्जिदों को आम करो, नमाजों की तरफ जाने की कोशिश करो। और हाँ हाँ, कभी भी आपके सामने पेश किया जाए नमाज पढ़ लो, शर्माना नहीं। इसीलिए कि आपको मालूम होना चाहिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नौजवान बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इलाके के कब्रिस्तान से 40 दिन के अजाब को दूर कर लेता है। आपको तौबा करने की बड़ी फजीलतें हैं। आपको मालूम है नौजवान बंदा जो तौबा करता अल्लाह तबारक व तआला उसे सलाम भेजता है। बड़ी नौजवानों की तौबा करने की फजीलतें हैं। इसलिए गुनाहों से पाक होने की कोशिश करो। और आपको लगता हो हमारे गुनाह बहुत है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो आपको बताऊं हजरत सैयदना गौसे पाक अपनी किताब में तारीफ फरमाती है कि जब बंदा गुनाह करता है उससे लेकर आसमान तक धुआं धुआं हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा करीम है, अगर वो बंदा अपने गुनाहों से पूरी दुनिया को धुआं धुआं करे, फिर अल्लाह के दरबार पर पेश हो और अल्लाह से कहे अल्लाह मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं, माफ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देगा। तो नौजवानों, मैं तुम में से किसी दो नौजवान को ऐसा देखना चाहता हूँ जिसके अंदर गैरत ईमानी जिंदा हो, जिसके अंदर इनकलाब बर्पा करने की ताकत हो, जिनकी माओ ने उन्हें जो ऐसा दूध पिलाया हो जिसके बदौलत वो इस्लाम को फरोग देने के लिए अपने आप को हमा वतन आगे रखे। हाँ हाँ, मैं ऐसे दो नौजवान को देखना चाहता हूँ। मैं पैसा नहीं मांगने वाला, मैं चंदा नहीं करने वाला, मैं आपको तो जन्नत के राह को दिखाने के लिए आपको मांगने वाला हूँ। आओ तो मैं दिखा दूं जन्नत का रास्ता कैसा है। फकत मैं दो नौजवान चाहता हूँ, अगर ज्यादा आ जाओगे तो आपकी खुशकिस्मती है। ऐसा दो नौजवान हो जो आज से नमाज पढ़ने के लिए वादा करे और कहे आज से हमारी नमाज कभी जुदा नहीं होगी, हमारी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। आपको क्या लगता है हम जो है 10 लोगों के सामने वादा कर लेंगे हमें शर्मिंदगी महसूस होगी? नहीं, आप जो हश्र के मैदान पर 10 लोगों के सामने आपको इनामात भी दिए जाएंगे, मुस्तफा करीम से आपका सामना भी होगा। और मैं कहता हूँ अगर आपने अपने तौबा पर, आप अपनी तौबा पर कायम व दायम रहे, आपने अपनी नजरों की हिफाजत की, आपने माँ बाप की ताज़ीम की, तो
महशर पर नाना से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, मेरे नाना से, मेरे नाना से आपकी मुलाकात मेरे जद्दे अमजद अब्दुल कादिर जिलानी करवाएंगे। इसलिए कि अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, अगर मेरी औलाद कोई वादा करे तो घबराना नहीं, अगर वो कमजोर हो तो अब्दुल कादिर जिलानी मजबूत है, उनके वादे को अब्दुल कादिर जिलानी पूरा करेगा। सुभान है, मैं तलाश अल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या अली या अली अल्लाह अकबर। ऊपर आ जाइए आप भी है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। को भी भरूंगा। तो आपको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब कहा जाएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब कहा जाएगा कि आदम अपनी औलादों में से आप चुनिए और लोगों को जन्नत में डालें, तो आपको मालूम है गालिबन 1000 लोगों में से 999 या 99 लोगों को अल्लाह तबारक तआला जहन्नम में डालेगा और एक बंदे को अल्लाह तबारक तआला जन्नत में डालेगा। और मैं आज उसी को देख रहा हूँ कि कितने बंदे आकर तौबा करने, कितने बंदे गुनाहों पर अटल रहने का ठान रखा है। मैं आपसे नहीं कहता मेरे भाई, आप जो है अपनी जवानी को जिस तरीके से गुजारोगे गुजारो। हमारे कुरान में फरमाया जाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए आले रसूल का एक ऑफर है, हम इसे क्यों आज से जाने दे। इन्होंने वादा किया है ना, हम तो अपने वादे पर अगर कायम रहेंगे मैदान महशर पे हम सुरखरू होते नजर आएंगे। ऐसा कोई और नौजवान हो जो अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए या अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाए और वादा करे वीरान मस्जिदों को आबाद करेंगे, माँ की हम ताजीम करेंगे, माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे। कोई ऐसा नौजवान नजर नहीं आता कि आपके बांगी टोला में सिर्फ 2 ही नौजवान थे जिन्होंने वफादारी का हक निभाया। बड़ी अफसोस के साथ, बहुत ही हया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान वसल्लम के पास एक बंदा आता है, अर्ज करता हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं, हुजूर मुझे आप कुछ नसीहत फरमाएं। सरकार ने फरमाया जब तुम किसी काम का इरादा करो तो देखो कि उसके इंतहा में भलाई है या बुराई है। अगर लगे कि इसमें खैर है उस काम को कर लो, अगर लगे कि इस काम में बुराई उस काम को छोड़ दो। बाज दफा गुनाह हमारे लिए आम से हो जाते हैं, हम गुनाहों को बड़े लुत्फ से करते हैं, लेकिन हम उसकी इंतहा के बारे नहीं सोचते। जब 10 लोगों को इसके बारे में इल्म होगा, रसूल करीम के दरबार पे जब हमें हाजिर होना होगा तो हम उस वक्त रसूल करीम को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए आप कुछ भी करो तो ये सोच कर करना, इस काम को अगर हम करते हैं रसूल करीम के दरबार पर हम हाजिर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कोई नजर नहीं आता, कोई नहीं कहता चलो आओ एक हम आम तौबा करते हैं, कोई नजर नहीं आता। देखो हमारे दोस्त भी आज हमें ऐसा नहीं मिलते ना, तो घींच के लेकर आए कि चल मेरे दोस्त आज तू भी तौबा कर हम भी तौबा कर, वो तो घींच के उसे बाजार ले जाते हैं, चलना हम बाजार पर गुनाह करेंगे। अल्लाह अकबर। अपने दोस्तों को ऐसा चुनो ना जो तुम्हें कहे कि चलो आज से मस्जिद को आबाद करेंगे। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं आपसे बारहा कहता हूँ अपने दोस्त अच्छे बनाना, वरना आपकी दोस्ती कभी कभी आपको खींच लेंगे और कह देंगे आगे ना बढ़ना। प्यारे छोड़ दो से छोड़ दो, बाबू तुम जिससे आना वो आप अकेले आ जाओ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी सल्लल्लाहु
वसल्लम आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरेगा तिथि तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा, बलगल उला बिकमालिही कसफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुद व ला अना आबिदुम मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा खलक़, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना
सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائی ہے وعافیت الابدان وشفائی ہے ونور الابصار وضیائی ہے وعلى آلہ بارک وسلم. یا اللہ پاک پروردگار عالم شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ پڑھا گیا ہمارے اس میں کوئی خواب میں غلطیوں سے معاف عطا فرما. قصے کا ثواب سب سے پہلے حضور کریم کے دربار میں پہنچا مولا, حضور سے ہوتے ہوئے ان کے تمام اہل و عیال کے دربار میں پہنچا مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم کے اولادوں سے ہوتے ہوئے یا اللہ پاک پروردگار عالم حضور سیدنا منظور ملت حضور سیدنا شہود ملت کے دربار میں پہنچا مولا. یا اللہ ان کا فیضان ہم سبوں پر جاری و ساری عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب قطب بہار حضور سیدنا محبوب علی شاہ کے دربار میں پہنچا مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم سلسلہ اشرفیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ رضویہ تمام سلسلوں کے دربار میں کا ثواب نظر پیش کرتا ہوں مولا, قبول عطا فرما مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم تو کریم ہے مولا, اپنا کرم عطا فرما. تو رحیم ہے مولا, اپنا رحم عطا فرما مولا. تو عظیم ہے, اپنی عظمتوں کو ہم سبوں پر نچھاور عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے آج توبہ کی مولا, تمام لوگوں کے توباؤں کو قبول عطا فرما مولا. جنہوں نے نہیں کی مولا اسی تو توفیق ہدایت عطا فرما مولا, توفیق عطا فرما مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم جن نوجوانوں نے توبہ کی مولا, یا اللہ انہیں توبہ پر استقامت عطا فرما مولا. یا اللہ ان کو ان وعدے کو پورے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم حاضرین کو بخش دے, غیر حاضرین کو بخش دے, زندوں کو بخش دے, مردوں کو بخش دے, تبع تابعین خلفائے راشدین کے صدقے بخش دے. یا اللہ پاک پروردگار عالم جلسے کو سجانے کے لیے کمیٹی والوں نے محنت کی مولا. یا اللہ ان کو ان کا بہترین اجر عطا فرما مولا. یا اللہ جو ان کا مقصد ہے کہ نمازیوں کو بنانا ہے, نماز مسجد کو اچھی طریقے سے بنانا ہے, یا اللہ پاک پروردگار عالم کے مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما. لوگوں کو جڑنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا اللہ پاک پروردگار عالم تو کریم ہے مولا, ہم سبوں پر اپنا کرم عطا فرما مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم ہمارے تنہائیوں میں کیے جانے گناہوں سے بھی تو واقف ہے مولا. یا اللہ اسے بھی معاف فرما دے. ہمارے اکیلوں میں, ہمارے تنہائیوں میں مولا, اور ہم نے سب کے سامنے بھی جو گناہ کیے مولا تو اس سے بھی واقف ہے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ میری ماں بہنوں کو پردے کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ میری بہنوں کو فاطمۃ الزہرا کے کنیزوں میں شمار شامل عطا فرما مولا. یا اللہ ہمیں تو نیک صحبت عطا فرما. یا اللہ میرے نوجوانوں کو ہدایت سے سرفراز فرما مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم میرے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما مولا. یا اللہ وہ آج جو ہے یہودی نصرانی کے کھلونا بنتے جا رہے ہیں مولا. یا اللہ انٹرنیٹ کی دنیا سے آزاد فرما مولا. یا اللہ انہیں میدان میں اترنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا. یا اللہ ہمارے درمیان انقلاب بپا فرما مولا. یا اللہ پاک پروردگار عالم ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا. الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمتیں برستی ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.